हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। माइक्रो कंट्रोलर का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ऑलमोस्ट यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो इनसेम के लिए आपको यूनिट नंबर 1 है एंड 8051 माइक्रो कंट्रोलर, उसके बारे में हमने ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स कवर कर लिए थे। जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखे वो चैनल पर जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा माइक्रो कंट्रोलर में। ठीक है, आज एक हमारा लास्ट एंड टॉपिक है, क्या है अपना सीरियल कम्युनिकेशन। यानी जैसे अपने पिन डायग्राम, पिन कनेक्शन देखा था, पिन कनेक्शन का जो लेक्चर देखा था उसमें हमने पिन देखे थे पोर्ट नंबर 3 में हमने कौन सा पिन, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर पिन एंड टीएक्स एंड आरएक्स पिन देखा था। ठीक है, उन पिन को यूज किसी लिए करते हैं, सीरियल कम्युनिकेशन के लिए, यानी डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए, रिसीव करने के लिए, या रीड करने के लिए, राइट करने के लिए। ठीक है, रीड मतलब अलग, एंड ट्रांसमिट एंड रिसीवर के लिए सीरियल कम्युनिकेशन। अब सीरियल कम्युनिकेशन होता कैसे एंड क्या क्या टाइप्स है एंड कैसे कैसे परफॉर्म होता है वो वन बाय वन देखते हैं 8051 में। ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एस कॉन, एस कॉन यानी सीरियल कंट्रोल रजिस्टर। ये जो इंपॉर्टेंट है, 8 बिट रजिस्टर होता है, इसके एक एक पिन के बारे में, इंडिविजुअल बिट्स के बारे में आपको पूछा जाता है। ठीक है, एस कॉन रजिस्टर क्या है उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, वो भी हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। यस, फर्स्ट सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। सीरियल मतलब डाटा को ट्रांसफर करना। सीरियल का मतलब क्या हो गया, वन बाय वन। एक डाटा, फर्स्ट डाटा ये है तो सेकंड वाला इसके बाद होगा, यानी सीरियली डाटा ट्रांसफर होगा। एंड इसके अपोजिट क्या आ जाएगा, पैरेलल। पैरेलल कम्युनिकेशन में क्या हो जाता है, एक साथ ही 2 से 3 डाटा पैरेलली ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, एंड जो सीरियल डाटा होता है, सीरियल डाटा किसके लिए यूज करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, यानी लॉन्ग डिस्टेंस डाटा ट्रांसफर करने के लिए सीरियल कम्युनिकेशन यूज करते हैं। देखते हैं डाटा क्या करते हैं हमने। सीरियल कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस इन विच द डाटा या बिट रेट, बिट आर ट्रांसमिटेड वन आफ्टर अनदर, यानी एक के बाद एक अपन क्या करते हैं, सीरियली ट्रांसफर करते हैं ओवर ए सिंगल कम्युनिकेशन चैनल, यानी एक ही चैनल या एक ही लाइन में अपन क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। तो ये क्या होगा, सीरियल कम्युनिकेशन। ठीक है, यस। नेक्स्ट, नेक्स्ट अपना पैरेलल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जैसे मैंने बताया आपको कि पैरेलली बिट्स ट्रांसमिट होते हैं। यहाँ पे पैरेलल कम्युनिकेशन का बता रखा है, मल्टीपल बिट्स एट ए सेम टाइम, यानी एक टाइम पे अपना क्या है, मल्टीपल बिट्स पैरेलल में क्या है, ट्रांसमिट होती है, ट्रांसमिट या रिसीव होता है। देन इसके लिए अपने क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, वायर की भी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है एंड ट्रांसमिट करने के लिए अपने को बिट्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। ठीक है, तो क्या होता है पैरेलली। देन कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, ये अपने कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं अपन यहाँ पे वन बाय वन। नेक्स्ट, कौन कौन से, लाइक पीसी टू पीसी ट्रांसमिट करना है तो क्या करते हैं, सीरियली कनेक्ट करते हैं। देन जीएसएम मॉड्यूल, जीपीएस, ब्लूटूथ एंड अदर माइक्रो कंट्रोलर में यूज करते हैं अपने सीरियल कम्युनिकेशन या सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, अब सिमिलरली अब इसका डेफिनेशन हमने देख लिया, डेफिनेशन समझ लिया कैसे कि डाटा को हम सीरियली ट्रांसमिट कर रहे हैं। अब ट्रांसमिट करने के लिए क्या आता है अपने माइक्रो कंट्रोलर में, एक पिन होता है ट्रांसमिट के लिए, टीएक्स पिन। सिमिलरली रिसीव के लिए हमें आरएक्स पिन होता है। ठीक है, अब उनके बारे में देखते हैं। लिंक्स यानी कैसे कैसे टाइप से अपने ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो या तो सिंपलेक्स एंड सिंपल फॉर्म में कैसे, या तो उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं एट ए टाइम, सिंगल वर्क। क्या हो जाएगा यहाँ पे, वन वे ओनली, यानी वन वे कम्युनिकेशन के लिए क्या आता है यहाँ पे, डाटा फ्लो इन सिंगल डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में अपने को फ्लो हो रहा है। यानी डाटा अपन कोई भी ट्रांसमिट कर रहे हैं, लाइक हमने ए ट्रांसमिट किया, ये रिसीवर के पास ए ही पहुंचेगा, यानी रिसीवर अपने पास डाटा सेंड नहीं कर सकता। ठीक है, एक पीसी, लाइक पीसी वन है अपना यहाँ पे, पीसी वन या माइक्रो कंट्रोलर एक वन है एंड पीसी टू, दो माइक्रो कंट्रोलर है। तो यहाँ पे पीसी वन वाला माइक्रो कंट्रोलर अगर सेंड कर रहा है, यानी एक ही डायरेक्शन में सेंड करेगा, पीसी टू वाला पीसी वन में सेंड नहीं। रिसीवर ओनली रिसीव। ठीक है, सिंगल कम्युनिकेशन क्या था, रिसीवर का वर्किंग एक ही होता है, रिसीव करने का। ट्रांसमीटर में क्या होता है, ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करेगा डाटा को। देन एग्जांपल क्या हो जाएगा अपना, टीवी ब्रॉडकास्ट। टीवी ब्रॉडकास्ट जैसे अपना जो ब्रॉडकास्ट सेंटर होता है वो टीवी में जो भी प्रोग्राम है, प्रोग्राम को वहां से ट्रांसमिट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अपना रिसीव कर सकते हैं। तो अपना टीवी या टेलीविजन है वो क्या करता है, रिसीव करता है स्टेशन से। जो ब्रॉडकास्ट स्टेशन से क्या होता है, अपना रिसीव होता है, ट्रांसमिट। जो ब्रॉडकास्ट क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। एंड टीवी जो डिश एंटीना है वो क्या करता है, अपना रिसीव करता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, सिंगल या वन वे डायरेक्शन हो गया, या वन डायरेक्शन। देन कीबोर्ड और कंप्यूटर, यानी कीबोर्ड पे अपन कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो जो भी पीसी में जा रहा है, पीसी अपना लैपटॉप में या पीसी में जा रहा है, वो क्या जाए, सिंगल कम्युनिकेशन है। ठीक है, ये हो गया वन वे यानी सिंगल कम्युनिकेशन, सिंप्लेक्स। नेक्स्ट होता है हाफ ड्यूप्लेक्स। हाफ ड्यूप्लेक्स में क्या होता है, या तो एक बारी में अपने क्या होता है, बहुत कम्युनिकेशन होता है, यानी लाइक हमने एक ट्रांसमीटर यहाँ पे लिया, ट्रांसमीटर एंड एक रिसीवर लिया हमने। देन
इस कंडीशन में क्या होता है, ट्रांसमिट डाटा ट्रांसफर करेगा लाइक डेटा देन 1। सिमिलरली एक के बाद अपने लाइक ट्रांसमिट ने ट्रांसमिट किया तो रिसीवर भी अपने क्या कर सकता है, डाटा ट्रांसमिट कर सकता है, डेटा टू ट्रांसमिट कर सकता है। बट कंडीशन क्या होता है यहाँ पे हाफ डुप्लेक्स में कि एक टाइम पे एक ही डाटा ट्रांसफर, यानी ट्रांसमिट अगर डाटा 1 ट्रांसफर कर रहा है तो उस कम्युनिकेशन के टाइम में, उस टाइम पीरियड में क्या है, डाटा 2 ट्रांसफर नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या देगा, नेक्स्ट बोथ वेज, यानी बोथ वेज मतलब डाटा ट्रांसमिट भी कर सकता है एंड रिसीव भी कर सकता है। देन क्या देगा, नॉट एट सेम टाइम, यानी एक टाइम पे एक ही डाटा ट्रांसमिट होगा, या रिसीवर ट्रांसमिट कर रहा है या ट्रांसमीटर डाटा सेंड कर रहा है, ठीक है। या तो डाटा 1 ट्रांसमिट होगा या डाटा 2 ट्रांसमिट होगा, एट ए टाइम 1 डाटा ट्रांसमिटेड। क्या देगा, ए सिंगल लाइन इज सेड विद ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग, यानी ट्रांसमीटर के लिए भी एक सिंगल लाइन यूज करते हैं एंड रिसीव करने के लिए भी सेम लाइन यूज करते हैं। एक ही पीसी, लाइक एक पीसी से समझने का ट्राई करेंगे, एक पीसी या तो डाटा सेंड कर सकता है एंड रिसीव भी कर सकता है। कंडीशन क्या होगा कि एक टाइम पे ट्रांसमिट कर रहा है तो वो क्या करना चाहिए, रिसीव नहीं करना चाहिए। तो ये क्या हो गया, हॉप डुप्लेक्स का कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट होता है मस्ट स्विच डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन क्या हो सकती है, स्विच हो सकती है, यानी ट्रांसमीटर रिसीव बन सकता है एंड रिसीवर ट्रांसमिट भी बन सकता है, ठीक है। जब डाटा ट्रांसमिट करना है तो जो भी PC1 है, PC1 क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट की तरफ बिहेव करेगा, एंड डाटा रिसीव करना है तो क्या हो जाएगा, PC1 रिसीवर की तरफ बिहेव करेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हाफ डुप्लेक्स, इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं, वॉकी टॉकी। जब आपने देखा होगा वॉकी टॉकी कैसे वर्क करता है, जब एक टाइम पे एक ही वॉकी टॉकी क्या होता है, ट्रांसमिट कर सकता है, यानी एक बार अपन बात किया तो सेकंड वाला तो सुन सकता है, ठीक है। देन जो सेकंड पर्सन है वो भी अपना क्या वॉकी टॉकी में बात कर सकता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन यानी सीरियल कम्युनिकेशन का भी पार्ट है हाफ डुप्लेक्स। सिमिलरली यस, नेक्स्ट क्या है अपना फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या हो जाएगा अपना, बोथ, यानी ट्रांसमिट भी कर सकता है रिसीव भी कर सकता है सेम टाइम पे, साइमल्टेनियसली, ठीक है। देन रिक्वायर्ड क्या करना है, टू सेपरेट लाइन यूज करना है, या अपने एक ट्रांसमीटर के लिए एंड रिसीवर के लिए। क्या जाएगा, 1 फॉर ट्रांसमीटर एंड 1 फॉर रिसीवर, दो लाइंस अपने यूज करेंगे, दो कम्युनिकेशन चैनल यूज करेंगे। लाइक माइक्रो कंट्रोलर से डिवाइस में, जिस डिवाइस में अपने को सेंड करना डाटा वो सेंड करने के लिए, डिवाइस टू माइक्रो कंट्रोलर सेकंड लाइन एंड रिसीवर के लिए। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट फुल डुप्लेक्स हमने कवर कर लिया। देन एग्जांपल से आप देख सकते हैं टेलीफोन कॉल्स, यानी बोल भी सकते हैं सेम टाइम पे। 8051 जो इंपॉर्टेंट हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर हम पढ़ रहे हैं सीरियल कम्युनिकेशन, फुल डुप्लेक्स को सपोर्ट करता है। क्या सपोर्ट करता है, यूआरट कम्युनिकेशन, यानी यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमीटर, ठीक है। तो ये क्या होता है, फुल डुप्लेक्स यूज करता है, यानी एक साथ अपने माइक्रो कंट्रोलर में डाटा ट्रांसमिट भी कर सकते हैं एंड रिसीव भी कर सकते हैं। सिमिलरली इसके लिए पिन क्या होता है, एक रिसीवर पिन होता है अपना ट्रांसमीटर में, फुल डुप्लेक्स लिंक के थ्रू क्या देगा, सीरियल कम्युनिकेशन, ये यूआरट कम्युनिकेशन होता है, यूआरट, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं, अपना नेक्स्ट पॉइंट है कि जो 8051 है उसमें जो कंट्रोलिंग होती है, कंट्रोलिंग किसकी हेल्प से होती है, एस बफर की हेल्प से। यानी बफर का मतलब क्या होता है, बफर जो अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखेंगे, एस बफर जो सीरियल बफर रजिस्टर, ये एक रजिस्टर होता है जिसमें डाटा को टेम्परेरी स्टोर करने के लिए, यानी डाटा जो भी अपने ट्रांसमिट करना है तो ट्रांसमिट करने से जस्ट पहले जो डाटा किया जाता है या स्टोर किया जाता है वो क्या हो जाएगा, एस बफर में स्टोर किया जाता है। देन एसकॉन रजिस्टर, यानी दो इंपोर्टेंट रजिस्टर होते हैं। एसकॉन क्या होता है, सीरियल कंट्रोल रजिस्टर, यानी जो सीरियल कम्युनिकेशन हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए जो डाटा होता है 8 बिट रजिस्टर होता है, वो क्या देगा अपने बस एसकॉन। देन टाइमर 1 फॉर बॉड रेट जनरेशन के लिए क्या यूज करता है अपन, टाइमर 1 को। देन अब टाइप्स ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन, यानी कौन कौन से कम्युनिकेशन के टाइप्स है, दो टाइप्स के होते हैं हमारे। फर्स्ट होता है सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज मतलब क्या हो जाएगा, एक ही ट्रांसमिट जो क्लॉक पल्स है, क्लॉक पल्स क्या हो जाएगा, सेम रहेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, बोथ डिवाइस शेयर द सेम क्लॉक सिग्नल, यानी एक ही क्लॉक सिग्नल है। क्लॉक सिग्नल क्या होता है अपने यहाँ पे, जो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है, आपने कम्युनिकेशन में पढ़ा होगा, जिसमें हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को क्लॉक सिग्नल बोलते हैं। देन नेक्स्ट क्या आ जाएगा, फास्टर बट रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा वायर, यानी अपना एक्स्ट्रा वायरिंग रिक्वायर्ड होती है क्लॉक सिग्नल के लिए। सिमिलरली एसिंक्रोनस क्या होता है, नो क्लॉक वाइज, यानी क्लॉक वाइज जितने भी कम्युनिकेशन या ट्रांसमीटर एंड रिसीवर क्या आता है, इंडिविजुअल क्लॉक पल्स शेयर करेंगे, यानी क्लॉक पल्स 1 हो जाएगी ट्रांसमीटर के लिए, क्लॉक पल्स 2 हो जाएगी रिसीवर के लिए, यानी डिफरेंट यूज करेंगे। बोथ साइड एग्री ऑन डेटा। बॉड रेट के लिए क्या आ जाएगा, अपना क्लॉक पल्स 1 एंड क्लॉक पल्स 2 एग्री करेगा। देन यूज फॉर यूआर मोड, यानी यूआर मोड के लिए यूज करते हैं 8051 में एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। अब वन बाय वन दोनों को हम स्टडी करते हैं, क्या क्या वर्किंग होता है, कैसे कैसे वर्क होता है, ठीक है। तो सीरियल या सिंक्रोनाइज सीरियल कम्युनिकेशन, सिंक्रोनाइज मतलब सिंक करना,
एंड जो ट्रांसमीटर में होगा वही रिसीवर के साइड में क्लॉक पल्स यूज होगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया, सेम क्लॉक पल्स फॉर ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, क्लॉक सिग्नल्स इंश्योर बोथ डिवाइस आर इन सिंक, यानी क्या आ जाएगा अपना, लाइक इसको आप एग्जांपल से एक समझने का ट्राई करेंगे तो कैसा आ जाएगा, लाइक ये अपना PC1 है एंड ये PC2 है, या माइक्रो कंट्रोलर कंसीडर कर लेते हैं, माइक्रो कंट्रोलर 1, माइक्रो कंट्रोलर 2, दो कम्युनिकेशन कर रहे हैं हम। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट माइक्रो कंट्रोलर 1 के लिए जो क्लॉक सिग्नल है, क्लॉक सिग्नल फॉर ट्रांसमीटर एंड क्लॉक सिग्नल फॉर रिसीवर बोथ आर सेम, यानी एक ही ट्रांसमीटर, या ये क्या आ जाएगा अपना माइक्रो कंट्रोलर 1 क्या आ जाएगा, ट्रांसमीटर की तरह बिहेव कर रहा है, यानी ये क्या आ जाएगा रिसीवर की तरह। ट्रांसमीटर रिसीवर के लिए क्लॉक पल्स से क्या है, क्लॉक पल्स सेम रहेगा, यानी सिंक में रखेगा। जो भी हम इनपुट में जो क्लॉक पल्स, ट्रांसमीटर में जो क्लॉक पल्स होगा वही रिसीवर साइड में अपना क्लॉक पल्स यूज करेंगे या क्लॉक सिग्नल यूज करेंगे। देन सिंक कैरेक्टर और क्लॉक सिग्नल आर अलाइन डाटा से, यानी डाटा बिट को क्या करता है, अलाइन करता है फॉर कम्युनिकेशन। यानी जो ट्रांसमीटर में हम जो डाटा रेट, जिस बिट रेट से अपना लाइक क्या कंसीडर कर सकते हैं, अपने को डाटा ट्रांसफर करना है 1001, ये डाटा ट्रांसफर करना है, तो क्लॉक पल्स अगर हमारे पास सेम रहेगा तो क्या जाएगा अपना डाटा रिसीवर में क्या जाएगा 1001 ही रिसीव होगा, नहीं तो क्या जाएगा अपना अलग अलग क्लॉक पल्स होगा, रॉन्ग डाटा रिसीव हो सकता है, 1100 भी रिसीव हो सकता है, यानी इन कंडीशन ऑफ एसिंक्रोनस। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाम से पता होना चाहिए आपको, नाम से समझ में आना चाहिए कि सिंक कर रहा है, यानी ट्रांसमीटर एंड रिसीवर में जो क्लॉक पल्स होगा वो सेम क्लॉक पल्स होगा। एग्जांपल्स क्या होता है, SPI एंड I2C जो एंड सेम का जो आपका मटेरियल रहेगा उसमें हम ये रीड करेंगे SPI कम्युनिकेशन मॉडल से। ठीक है, देन अब यहाँ पे समझ सकते हैं क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे सिंक्रोनाइज में जो क्लॉक पल्स होगा, क्लॉक पल्स क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे सेम, एक ही क्लॉक पल्स शेयर करेंगे ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, देन उनके बीच क्या आ जाएगा अपना यहाँ डाटा ट्रांसमिट होगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू अपना डाटा ट्रांसमिट होता है, सेंडर टू रिसीवर। ये हो गया सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन या सिंक्रोनाइज सीरियल कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस में क्या आ जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा नो शेयर्ड क्लॉक, यानी क्लॉक सिग्नल क्या होंगे, शेयर नहीं होंगे, दोनों क्या आ जाएगा ट्रांसमीटर एंड रिसीवर क्या आ जाएगा, इट्स हैज ओवन क्लॉक पल्स, यानी अलग अलग क्लॉक पल्स होंगे। देन डाटा फ्रेम्स फ्रॉम स्टार्ट टू क्या आ जाएगा अपना डाटा फ्रेम, जो भी डाटा है ट्रांसमिट हो रहा है उसमें क्या हो जाएगा एक फ्रेमिंग होगी, स्टार्ट बिट ऐड होगा एंड एंड स्टॉप बिट एंड होगा, तो क्या आ जाएगा डाटा फ्रेम्ड होगा, क्या आ जाएगा स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट, यानी लाइक अपने कंसिडर कर लिया 8 बिट डाटा है, उसमें एक न्यू बिट्स ऐड हो जाएगा, क्या आ जाएगा ये स्टार्ट बिट एंड एक एंड बिट होगा, एंड बिट, ये क्या आ जाएगा या स्टॉप बिट, स्टॉप बिट, स्टार्ट एंड स्टॉप बिट ऐड होगा। ठीक है, देन क्या आ जाएगा स्टार्ट बिट टेल्स द रिसीवर बिगिनिंग ऑफ रीडिंग, यानी अपना जो स्टार्ट बिट क्या डिफाइन करेगा, ट्रांसमिट, ये क्या आ जाएगा अपना ट्रांसमिट कर दिया, ट्रांसमिट करने के बाद रिसीवर साइड में जब भी जाएगा स्टार्ट बिट से स्टार्ट होगा, यानी स्टार्ट बिट क्या करेगा अपने यहाँ पे रिसीवर को अपने को डिफाइन करेगा कि यहाँ से अपना जो डाटा है, ओरिजिनल डाटा है वो क्या होगा स्टार्ट हो रहा है, यानी इस बिट से क्या आ जाएगा स्टार्ट हो रहा है डाटा। देन स्टॉप बिट क्या डिफाइन करेगा, इट मार्क द एंड, यानी जो रिसीवर है उसको डिफाइन करेगा कि ये बिट्स के लास्ट बिट है हमारा, इस बिट के बाद क्या आ जाएगा डाटा स्टॉप करना है, यानी डाटा रीड करना है, स्टॉप करना है। ठीक है, तो ये किसके लिए यूज करते हैं, जो रिसीवर है, रिसीवर को अपने क्या डिफाइन करता है यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, डाटा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है एंड स्टॉप कहाँ हो रहा है। ठीक है, देन एग्जाम्पल क्या आ जाएगा RS-232 कम्युनिकेशन, यूआर्ट कम्युनिकेशन। यस, अब इसको समझ सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने बताया आपको स्टार्ट बिट एंड बीच में जो अपना स्टार्ट बिट एंड एंड बिट, स्टॉप बिट के बाद में क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्टॉप बिट को पहले लिख सकते हैं या स्टार्ट बिट यहाँ पे लिख सकते हैं। डाटा ट्रांसमिट कैसे होगा, यहाँ पे स्टार्ट बिट से पहले ट्रांसमिट होगा, रिसीवर क्या करेगा यहाँ पे रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद रिसीवर क्या डिफाइन करेगा डाटा कहाँ स्टार्ट है, यानी स्टार्ट बिट के जस्ट बाद का जो वैल्यू या बिट्स होंगे वो क्या आ जाएगा यहाँ पे ओरिजिनल डाटा, जो डाटा हम ट्रांसमिट करने के यूज करते हैं। यहाँ पे 2 बिट एक्स्ट्रा होती है ऐड, स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट। ठीक है, 2 बिट्स अपने पास ऐड होती है एक्स्ट्रा। देन क्लॉक सिग्नल लाइक कंसीडर करें यहाँ पे क्लॉक 1 या क्लॉक 2, क्लॉक 1, क्लॉक सिग्नल 1 एंड क्लॉक सिग्नल 2, दो डिफरेंट क्लॉक पल्स या क्लॉक सिग्नल यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट बॉड रेट। बॉड रेट क्या होती है, बॉड रेट का डेफिनेशन देख लेते हैं। बॉड रेट को फॉर्मूला देख लीजिए यहाँ पे, नंबर ऑफ सिग्नल्स चेंज पर सिम, यानी एक सेकंड में कितना सिग्नल चेंज हो रहा है, सिंबल कितने चेंज हो रहे हैं, वो क्या डिफाइन करता है बॉड रेट। देन यूआर्ट कम्युनिकेशन में क्या आ जाएगा 1 बॉड रेट इज इक्वल टू 1 बिट पर सेकंड, यानी 1 बॉड रेट क्या आ जाएगा, 1 बॉड क्या आ जाएगा 1 बिट पर सेकंड।
आई होप ये आपको क्लियर होगा कि बॉड रेट क्या होता है। नंबर ऑफ सिग्नल्स चेंज पर बिट, यानी पर सेकंड अपना कितना सिग्नल चल रहा है, एक सेकंड में कितने बिट्स चेंज हो रहे हैं या कितने सिग्नल्स चेंज हो रहे हैं या सिंबल्स कितने चेंज हो रहे हैं, वो क्या होता है अपना बॉड रेट। नेक्स्ट, टिपिकली अपना बॉड रेट कितना होता है 1200, 2400, 4800, ये क्या होता है बॉड रेट का फिक्स। जो अपना मैक्सिमम प्रैक्टिकल में यूज करते हैं वो 9600 देन 9600, ये क्या यूज करते हैं अपने प्रैक्टिकली, हम जब भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं वहाँ पे ये बॉड रेट यूज करते हैं। देन 805 में क्या आता है, यहाँ पे फिक्स बॉड रेट भी यूज कर सकते हैं या वेरिएबल बॉड रेट भी यूज कर सकते हैं। क्या जगह अपने पास सम अलाउ द वेरिएबल बॉड रेट कब यूज करते हैं, टाइमर 1 जब यूज करते हैं तब हम वेरिएबल बॉड रेट भी यूज कर सकते हैं। यानी एक ही वर्किंग के लिए लाइक हमने 1200 का भी बॉड रेट यूज किया एंड 2400 का भी वेरिएबल यानी चेंज हो रहा है, 1200 से 2400 तक बॉड रेट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स भी यूज कर सकते हैं, फिक्स बॉड रेट भी यूज करते हैं एंड सम कंडीशन में क्या आता है अपने यहाँ पे वेरिएबल बॉड रेट भी यूज करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा बॉड रेट क्या होता है। बॉड रेट का मतलब क्या हो गया कि एक सिग्नल कितने बार चेंज होता है एक सेकंड में, यानी पर सेकंड में कितने बार सिग्नल चेंज हो रहा है, सिंबल चेंज हो रहा है, उसको डिफाइन करते हैं बॉड रेट से। ठीक है, नेक्स्ट, अब जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट एसकॉन रजिस्टर यानी सीरियल कंट्रोल रजिस्टर। सीरियल कंट्रोल रजिस्टर क्या, पहले इसके बिट्स के बारे में देखते हैं, देन इंडिविजुअल बिट्स के वर्किंग देखेंगे। देन मेनली पर्पज क्या होता है, कौन मतलब कंट्रोलिंग, तो क्या आ जाएगा कंट्रोल एंड मेंटर फॉर सीरियल कम्युनिकेशन ऑपरेशन, यानी सीरियल कम्युनिकेशन को क्या करता है कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कंट्रोलिंग ऑपरेशन किसकी हेल्प से करते हैं यहाँ पे एसकॉन रजिस्टर की हेल्प से। देन अब बात करते हैं अपने यहाँ पे बिट्स, कितने बिट्स का रजिस्टर होता है 8 बिट रजिस्टर होता है। बिट कौन कौन से होते हैं यहाँ पे SM0 यानी MSB क्या होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, देन SM0 SM1 ये क्या होता है अपने यहाँ पे सीरियल मोड सिलेक्शन। ठीक है, सिमिलरली SM2 क्या होता है यहाँ पे मोड सिलेक्शन होता है, बट कंडीशन क्या होती है डिफरेंट कंडीशन के लिए मोड सेलेक्ट करना है। ठीक है, देन REN मतलब क्या देगा रिसीवर इनेबल। देन TB8 यानी ट्रांसमिट बिट 8 बिट ट्रांसमिट करने के लिए यूज करेंगे। देन RB8 यानी रिसीव 8 बिट। देन TI मतलब क्या देगा ट्रांसमिट इंटरप्ट फ्लैग। देन RI मतलब ट्रांसमिट इंटरप्ट या रिसीव इंटरप्ट, ट्रांसमिट इंटरप्ट फ्लैग, यहाँ पे क्या देगा रिसीव इंटरप्ट फ्लैग। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। इनका वर्किंग ये आप पढ़ेंगे, इनका नाम आपको पता होना चाहिए, फुल फॉर्म पता होगा तो आप इजीली आप समझ पाएंगे यहाँ पे एग्जाम में। ठीक है, अब फर्स्ट देखते हैं मोड सिलेक्शन। यस, फर्स्ट क्या अपना मोड सिलेक्शन क्या था, दो टाइप से सेलेक्ट करते हैं अपने यहाँ पे। यस, मोड सिलेक्शन के लिए हम देखते हैं पहले यहाँ पे यस SM0 क्या आ जाएगा अपना SM0 SM1। हम मोड सेलेक्ट कैसे करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लास्ट देखा था बैंक सेलेक्ट करने के लिए सेम कंडीशन होती है 0001 1011। तो यहाँ पे क्या जाएगा जब दोनों कंडीशन 00 आती है क्या जाएगा यहाँ पे मोड 0। सिमिलरली मोड 1 देन मोड 2 देन मोड 3। 0 to 3 क्या होता है मोड, डिफरेंट मोड। कंडीशन क्या होती है एन SM0 पिन इज इक्वल टू 0 एंड SM1 पिन क्या आ जाएगा बिट क्या आ जाएगा 0 होगा, कंडीशन क्या हो जाएगी मोड 0 वाला कंडीशन। ठीक है, सिमिलर सीरियल मोड 0 को सेलेक्ट करने के लिए, देन सीरियल मोड 2 सेलेक्ट करने के लिए क्या आ जाएगा 1 and 0 कंडीशन, यानी SM0 बिट है वो 1 होना चाहिए, SM1 बिट क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, 0 and 1। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ये मोड सिलेक्शन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये मोड समझ में आने के बाद अब इन मोड्स का वर्किंग क्या होता है वो भी देख लेते हैं अपन। यस, यहाँ टेबल के फॉर्म में मैंने बताया है क्या देगा मोड जीरो क्या होता है अपना ट्रांसमिट फॉर्मेट क्या होता है 8 बिट डाटा ट्रांसमिट करता है। डाटा ट्रांसमिशन कितना होता है 8 बिट ट्रांसमिशन। देन बॉड रेट क्या होता है 1/12 इंटू ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी, यानी जो भी ऑसिलेटर अपना माइक्रोकंट्रोलर का ऑसिलेटर होता है उसका फ्रिक्वेंसी 1/12 करना है। देन मोड वन में क्या होता है 10 बिट डाटा, यानी डाटा कितना ट्रांसमिट करता है 10 बिट, 1 स्टार्टिंग बिट एंड सेकंड क्या देगा एक लास्ट क्या देगा अपना स्टॉप बिट, एंड 8 बिट का क्या देगा डाटा। तो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है 10 बिट क्या क्या होंगे, फर्स्ट हो गए स्टार्ट बिट एंड देन 8 बिट क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे 8 बिट होंगे हमारा डाटा बिट, देन 1 होगा स्टॉप बिट, 8 + 1 + 1 10 एंड यहाँ पे क्या देगा वेरिएबल बॉड रेट होगा मोड 1 में। देन सिमिलरली मोड 2 की कंडीशन में क्या देगा 11 डाटा बिट सेंड करेंगे। 11 डाटा में क्या देगा 9 तो डाटा बिट होगा प्लस 1 स्टार्टिंग एंड 1 स्टॉप बिट, 1 स्टार्ट एंड 1 स्टॉप बिट हो गया, देन 9 क्या हो जाएगा अपना डेटा बिट मोड 2 सिलेक्शन में। देन यहाँ पे क्या देगा 1/30
2 इंटू ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, ये क्या था अपने बॉड रेट, डिफरेंट बॉड रेट का मैंने आपको यहाँ बता दिया। सिमिलरली यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं 1/64 इंटू ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी बॉड रेट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या अपना मोड 3, मोड 3 कैसे सेलेक्ट करना है, मोड 3 का यानी दोनों SM1 एंड SM0 बिट क्या होने चाहिए अपना 1 1। अब 11 बिट के लिए क्या देगा अपने यहाँ पे 1 स्टार्टिंग बिट, 8 बिट डाटा, देन प्रोग्राम 9th बिट क्या होता है 9th बिट या प्रोग्राम डाटा यानी प्रोग्रामेबल 9 बिट हो गए, 9th बिट क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे प्रोग्रामेबल, देन 1 स्टॉप बिट। आई होप ये आपको क्लियर होगा। यहाँ पे क्या देगा फर्स्ट स्टार्टिंग बिट होगा। ये मोड 3 आपको थोड़ा सा समझने का ट्राई करना है, कैसे समझना है मोड 3 को अपन समझने का ट्राई करें। यहाँ पे फर्स्ट क्या होगा अपना स्टार्टिंग बिट, देन 8 बिट का क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे डेटा, देन 1 बिट क्या होगी 9th बिट क्या हो जाएगी प्रोग्रामेबल यानी उसको प्रोग्राम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, देन लास्ट क्या हो गया स्टॉप बिट, ये हो गया हमारा 9th बिट एंड 1 होगा स्टॉप बिट। तो ये टोटल कितने बिट्स हो गए 11 बिट्स। देन बॉड रेट क्या होगा इसके लिए वेरिएबल। आई होप ये आपको क्लियर होगा। 8 10 11 11 यानी 8 बिट फर्स्ट मोड 0 की कंडीशन में क्या होगा 8 बिट डाटा ट्रांसमिट होगा, देन मोड 1 की कंडीशन में क्या हो जाएगा अपने पास 10 बिट डाटा ट्रांसमिट होगा, बट डाटा क्या होगा उसमें 8 बिट एंड 1 स्टॉप बिट एंड स्टार्ट बिट। देन 11 बिट मोड 2 के लिए क्या आ जाएगा 9 बिट क्या आ जाएगा डाटा, देन 1 स्टॉप एंड स्टार्ट बिट। सिमिलरली मोड 3 की कंडीशन में क्या आ जाएगा 1 स्टार्ट बिट, 8 डाटा बिट एंड 8 बिट में क्या आ जाएगा अपने जो ओरिजिनल डाटा है जिसको हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं वो 8 बिट का होगा, देन 9th बिट क्या होगा प्रोग्रामेबल यानी अपने वो रिक्वायरमेंट कोड के अकॉर्डिंग अपने क्या कर सकते हैं यहाँ पे प्रोग्राम कर सकते हैं, देन 1 बिट क्या होगा स्टॉप बिट। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये सिंपल आपको मोड्स का पता होना चाहिए, मोड के बारे में 1 बाय 1 देख लिया, ठीक है। देन अब सेकंड बिट है हमारा, सेकंड पिन है हमारा SM2 पिन। SM2 पिन क्या आ जाएगा मल्टी प्रोसेसर के लिए यूज करते हैं, मल्टी प्रोसेसर की कंडीशन में क्या यूज करते हैं SM2 पिन को, तो क्या आ जाएगा अपने पास यूज फॉर वेट यस यूज फॉर मल्टीपल डाटा डिवाइस कम्युनिकेशन यानी एक साथ मल्टीपल डिवाइस को कम्युनिकेशन करना है सेम बस में, तो क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे SM2 पिन को यूज करेंगे। यस नेक्स्ट क्या आ जाएगा व्हेन इनेबल यानी SM2 पिन को हम इनेबल करेंगे या 1 करेंगे तब क्या आ जाएगा अपना सेट करेंगे, क्या आ जाएगा रिसीवर इग्नोर जो 9th कैरेक्टर है कैरेक्टर को इग्नोर करेगा, देन 9th बिट सेट होगा या 9th बिट जब तक सेट नहीं होगा तब तक क्या करेगा रिसीवर इग्नोर करेगा कैरेक्टर को यानी रिसीव नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट बिट्स कौन सा है REN यानी रिसीवर इनेबल पिन यानी क्या आ जाएगा REN पिन अगर 1 हुआ तो क्या आ जाएगा इनेबल रिसेप्शन यानी डाटा को क्या करेगा रिसीव करने के लिए इनेबल करेगा, देन 0 के लिए क्या आ जाएगा अपना डिसेबल करेगा रिसेप्शन यानी डाटा रिसीव नहीं होगा। REN पिन इज टू 0 तो क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे डिसेबल रिसेप्शन। देन सिमिलरली क्या आ जाएगा TB8 यानी ट्रांसमिट बिट 8, ये क्या आ जाएगा इसका क्या आ जाएगा कंडीशन 9th बिट ऑफ ट्रांसमिटिंग डाटा क्या आ जाएगा मोड 2 एंड 3 यानी 9th बिट को क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे, जब 9th बिट यूज करना है मोड 2 एंड 3 तो उस कंडीशन में क्या यूज करेंगे ट्रांसमिट बिट 8 को सेट करेंगे। देन नेक्स्ट क्या आएगा RB8 एंड रिसीव्ड बिट 8, ये कंडीशन होता है स्टोर करेगा यहाँ पे 9th बिट का रिसीव्ड मोड 2 एंड 3 एंड 2 एंड 3 में क्या देगा रिसीव्ड पिन को क्या करेगा स्टोर करेगा, ठीक है। ट्रांसमिट करना है 9th बिट को, 9th बिट को ट्रांसमिट के लिए यूज करेंगे TB8 एंड रिसीवर के लिए क्या यूज करेंगे RB8। सिमिलरली नेक्स्ट क्या अपने TI एंड ट्रांसमिट इंटरप्ट एंड ट्रांसमिट इंटरप्ट का क्या हो जाएगा सेट कब होगा व्हेन सेट टू 1 यानी 1 कब होगा सेट कब होगा व्हेन डाटा हैज बीन ट्रांसमिटेड फ्रॉम S बफर एंड जो मैंने आपको बताया S बफर जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे S बफर में जो डाटा है ट्रांसमिट होने से जस्ट पहले जब डाटा ट्रांसमिट हो जाएगा S बफर से, देन उस कंडीशन में क्या हो जाएगा TI फ्लैग ट्रांसमिट इंटरप्ट फ्लैग क्या हो जाएगा सेट हो जाएगा एंड क्लियर बाय सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर से क्लियर हो जाएगा अपने यहाँ पे ट्रांसमिट बिट। देन RI यानी रिसीव इंटरप्ट फ्लैग एंड रिसीवर के जब रिसीव कर लेगा डाटा देन उस कंडीशन में क्या आ जाएगा यहाँ पे सेट हो जाएगा सेट व्हेन द डाटा इज रिसीव्ड इन S बफर यानी रिसीवर साइड में क्या होगा S बफर यानी सीरियल बफर कंडीशन यानी सीरियल बफर रजिस्टर में जब डाटा रिसीव हो जाएगा उसके बाद क्या आ जाएगा रिसीव्ड इनेबल इंटरप्ट फ्लैग क्या आ जाएगा सेट हो जाएगा। ने क्या आ जाएगा किसकी हेल्प से क्लियर करेंगे सॉफ्टवेयर हेल्प से, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। सिंबल आपको पता होना चाहिए, एक एक बिट का आपको मतलब पता होना चाहिए, देन आप इजीली आप एग्जाम में लिख पाएंगे, ठीक है। यस नेक्स्ट अब बात करें जो हमारा बार बार जो अभी लास्ट स्लाइड में हम देखा था S बफर। अब S बफर रजिस्टर क्या होता है यहाँ पे सीरियल बफर, जो मैंने आपको बताया कि बफर का मतलब क्या देगा डाटा को स्टोर करेगा टेम्परली यानी जस्ट
ट्रांसमिशन से जस्ट थोड़ा सा टाइम पहले क्या आ जाएगा, अपना जो डाटा स्टोर होगा जिस रजिस्टर में, वो क्या होगा, एस बफर। सिमिलरली ये भी रिसीवर कंडीशन में हो सकता है, जब भी डाटा रिसीव होगा, रिसीव होने के जस्ट बाद जो डाटा टेम्पररी स्टोर होगा वो किस में स्टोर होगा, एस बफर, रिसीवर एस बफर में। ठीक है, पर्पज क्या होता है, टेम्पररी डाटा होल्डिंग रजिस्टर, यानी डाटा क्या करेगा, टेम्पररी स्टोर करेगा, होल्ड करके रखेगा। देन वर्किंग कैसे होता है, राइट टू एस बफर, यानी डाटा एस बफर में कब राइट होगा, देन डाटा गोज फॉर ट्रांसमिट, यानी ट्रांसमिटर बफर में क्या देगा, राइट करेंगे, रेडी फॉर सेंडिंग ट्रांसमिटर में, यानी क्या करेगा, ये डिफाइन करेगा या राइट करेगा तब ट्रांसमिटर के लिए रेडी, थोड़ा होल्ड करके रखेगा, देन ट्रांसमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगा ट्रांसमिटर पिन के थ्रू। सिमिलरली रीड कब करेगा, रीड मतलब रिसीवर के साइड में क्या देगा, अपने डाटा कम्स फ्रॉम रिसीवर बफर टू आर एक्स पिन, यानी जो रिसीव्ड पिन है आर एक्स डी, उस पिन में क्या देगा, डाटा रिसीव हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। राइट कब कर रहे हैं, जब हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, ट्रांसमिट करने के टाइम अपन क्या करेंगे, डाटा स्टोर करेंगे जिस बफर रजिस्टर में स्टोर करेंगे, देन जस्ट ट्रांसमिशन से पहले, यानी रेडी फॉर ट्रांसमिशन, सेंडिंग करने सेंड करने के लिए, डाटा सेंड करने से पहले जिस रजिस्टर में डाटा स्टोर होगा वो क्या होगा, एस बफर। सिमिलरली रीड, यानी जब रिसीवर, जो रिसीवर साइड है उसके बाद अपने पास रिसीव हो रहा है डाटा, तो आर एक्स पिन से रिसीव होने के जस्ट पहले क्या आ जाएगा, जिस बफर में रजिस्टर होगा वो क्या होगा, एस बफर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपने यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट होने, क्या आ जाएगा, एस बफर इज फिजिकली टू रजिस्टर, अपने पास दो पिन होते हैं ट्रांसमिटर एंड रिसीवर के लिए, वो क्या होता है उन्हें यहाँ पे एस बफर, उनके साथ क्या होता है, एस बफर रजिस्टर, यार क्या जाएगा, ट्रांसमिट बिट या ट्रांसमिट बफर क्या होता है, राइट के लिए, एंड राइट करने के लिए अपने क्या यूज करेंगे, ट्रांसमिट बफर। देन रिसीव बफर किसके लिए यूज करते हैं, रीड, यानी डाटा जो रिसीव डाटा है उसको रीड करने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं रिसीव बफर। ठीक है, बोथ है सेम एड्रेस, यानी डाटा एड्रेस क्या होगा यहाँ पे, सेम होगा, दोनों का जो एड्रेस है सेम एड्रेस होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एस बफर रजिस्टर। ये आपको थोड़ा सा आपको ब्रीफ में पता होना चाहिए एस बफर क्या होता है। ठीक है, यस। अब एप्लीकेशन देख लेते हैं, सीरियल कम्युनिकेशन का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है, देन सेंडिंग डाटा टू पीसी फॉर मॉनिटरिंग द हाइपर ट्रांसमिटर, यानी अपना क्या जाएगा, डाटा को ट्रांसमिट करना है पीसी में, प्रोग्राम काउंटर में, तो क्या जाएगा अपने यहाँ पे यूज करेंगे सीरियल कम्युनिकेशन। देन इंटरफेसिंग विथ जीएसएम एंड जीपीएस मॉड्यूल, यानी जीएसएम एंड जीपीएस मॉड्यूल के साथ इंटरफेसिंग भी सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट के थ्रू ही अपन इंटरफेसिंग करते हैं। देन कम्युनिकेशन बिटवीन टू माइक्रोकंट्रोलर, यानी दो माइक्रोकंट्रोलर के बीच कम्युनिकेशन के लिए भी क्या यूज करते हैं, सीरियल कम्युनिकेशन या सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन। सिमिलरली ब्लूटूथ एंड आईओटी कम्युनिकेशन डिवाइस या डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना है, यानी जो भी एक्सटर्नल पेरिफेरल होता है जिसमें हम अलग अलग कोई भी कंसिडर कर सकते हैं, उनके साथ जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसके लिए क्या यूज करते हैं, सीरियल कम्युनिकेशन। ठीक है, आई होप आपको आज का जो हमारा टॉपिक था सीरियल कम्युनिकेशन अच्छे से समझ में आया। इसमें कोई भी आपको डाउट लगे, कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जहां आप पूछ सकते हैं कभी भी अपने क्वेश्चंस। एंड एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको जो सीरीज है वो हेल्पफुल लग रहा है नहीं, आपको कोई बेनिफिट्स मिल रहा है नहीं मिल रहा है। एंड इसका जो पीपीटी है, पीपीटी ऑलरेडी आपका जो एक्सेल डैशबोर्ड है वहाँ पे अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यस। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियोज में। हम पढ़ेंगे इंटरफेसिंग विद, यानी जो 8051 हमने कंप्लीट कर लिया है, आज ये लास्ट लेक्चर था। उसके बाद हम इंटरफेसिंग देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट पेरिफेरल के साथ, यानी एलईडी, डीएसी, एडीसी, उनके साथ क्या आ जाएगा यहाँ पे इंटरफेसिंग पढ़ेंगे, यानी उनको कनेक्ट कैसे करना है, उनके साथ कौन से पिन के साथ कौन से पोर्ट के साथ कैसे कनेक्ट करना है, उनके रिलेटेड कोड भी होंगे, वो कैसे करने हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड या नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टडी करेंगे। ठीक है, यस। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।